गोविंद नगर विधानसभा के विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी ने पनकी स्थित A2Z कूड़ा डंप स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। क्षेत्र में लगातार सुलग रही आग और उससे निकलने वाली जहरीली गैस से पनकी क्षेत्र के लाखों निवासियों सहित जमुई, बधुआपुर और सरायमीता गांवों की 50,000 से अधिक जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहे गंभीर खतरों को देखते हुए विधायक जी ने कड़ा रुख अपनाया। अधिकारियों को सार्वजनिक फटकार और सख्त निर्देश। निरीक्षण के दौरान डंप स्थल पर जगह जगह आग सुलगती देख विधायक ने नगर निगम के अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई। उन्होंने मौके से ही नगर आयुक्त से फोन पर वार्ता की और स्पष्ट कहा कि कागजी खानापूर्ति के बजाय ठोस परिणाम धरातल पर दिखने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि डंप स्थल की बाउंड्री के चारों तरफ 6 बड़े ट्यूबवेल लगवाए जाएं। पूरे परिसर में फायर ब्रिगेड की तर्ज पर पाइपलाइनों का जाल बिछाकर उन्हें ट्यूबवेलों से जोड़ा जाए, ताकि मीथेन गैस से लगने वाली आग को तत्काल पानी की बौछारों से बुझाया जा सके। A2Z डंप कूड़ा स्थल पनकी में जो मानव रहित क्षेत्र में होना चाहिए। आसपास जमुई, बधुआपुर, सरायमीता और पनकी के लाखों लोग, 3 गांव हैं, और पनकी के लाखों लोग इस जहरीली गैस से बराबर प्रदूषित हो रहे हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसको लेकर लगातार हम लोग इस पर व्यवस्था भी करा रहे थे, लेकिन अभी पिछले दिनों आग लगी मीथेन गैस से। इस आग बार बार पकड़ जाती है। पहले यहाँ पर आग लगती थी तो वो लोहे की चोरी की बात लोगों ने मुझे बताई, तो उस पर जब हम लोगों ने रेड करवाया, पुलिस को एक्टिव किया, तो कई बार गाड़ियां भी यहाँ लोगों ने पकड़वाई जो बाहर से आकर के आग लगाकर लोहा चोरी करके ले जाते थे। तो उस पर हम लोगों ने पूरी बाउंड्री हमने बनवा करके इसको पहले कंट्रोल किया, सिक्योर किया। इसके बाद कैमरे लगवाए, सिक्योरिटी लगवाई, बराबर निगरानी यहाँ पे कराई, तो वो बंद हुआ। इसके बाद भी आग लगनी बंद नहीं हुई। तो यहाँ की जब हमने टेस्टिंग IIT पर भेजी और नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी जब यहाँ थे, उनके माध्यम से जब भिजवाई, तो IIT की जो रिपोर्ट आई उसमें यह आया कि मीथेन गैस से यहाँ पर आग लगती है, जिसको बुझाना संभव नहीं है क्योंकि वो फैल जाती है। कूड़ा बहुत डंप पड़ा हुआ है। उस पर फायर ब्रिगेड लगा करके DM कमिश्नर महोदय से बात करके और नगर आयुक्त भी मौके पर भेज करके काफी कुछ नियंत्रित किया, पर ये स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान के लिए आज अभी मैं यहाँ आया हूँ, निरीक्षण किया, अधिकारी भी यहाँ के हैं, कर्मचारी हैं, और मैंने नगर आयुक्त से बात करी है कि इस पे 6 महीने का आप ट्यूबवेल दीजिए, जिससे पानी ही इसका एक साधन ऐसा है जो आग पर काबू पाए और पूरा फायर सिस्टम इस A2Z में अंदर लगे, जिसके आधार पर जहां पर आग लगे तुरंत आप उस पाइप से उसको बुझाइए। अगर आपने उसको नहीं बुझाया तो आग कभी डांट से नहीं बुझती है, उसकी व्यवस्था करनी होती है। उस व्यवस्था का पालन हम लोग कराएंगे। और जो यहाँ कंपनी आ रही है A2Z की जगह, 3 कंपनियों का टेंडर हुआ है। 3 कंपनियों में जिसको भी मिलेगा 8-10 दिन के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी मई जून आ रहा है। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा फिर ये मीथेन गैस ऑटोमेटिक आग का जन्म ले लेती है, तो इस पर फिर दिक्कत आएगी। तो उनसे भी हम निस्तारण कराएंगे और दोहरे स्तर से हम इसको कवर करेंगे। एक तो निस्तारण जल्दी हो, उस कंपनी पे निगाह रखेंगे। दूसरा, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से या माननीय नगर विकास मंत्री जी से इनको वो पैसा लाके दूंगा जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, और हर हाल में उस पानी की व्यवस्था को करके फायर ब्रिगेड टाइप के सिस्टम को यहाँ पर डेवलप करके इस आग पर काबू पाना। इसलिए भी मेरा ध्येय है कि इससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होगी। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सभी ग्रसित होंगे, और ये हमारे लिए महापाप होगा जो ये यहाँ पर डंप स्थल बना करके ये महापाप तत्कालीन अधिकारियों ने और जिन्होंने भी इसको किया है। अब हम उस महापाप को आगे न बढ़ने देने के लिए इसको इसी समय नियंत्रित करने का काम करेंगे।